नमस्ते। आज मैं आपको खाली पेट खाने वाले 5 ऐसे बेस्ट आहार बताऊंगा जो कि आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इन 5 में से किसी एक आहार को भी आप खाली पेट खाते हैं तो आपका पूरा ओवरऑल बॉडी सिस्टम ठीक होने लगेगा। ये पूरे देशी हैं, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर मैंने रखा है दही को। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक का सबसे बेस्ट सोर्स है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डाइजेशन के लिए कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि भोजन के पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ऐसे में दही में वो सारे के सारे गुड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर इसी दही में 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला दिया जाए, धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला दिया जाए, तो यही दही के गुण 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब यही दही आपको 3 से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें आपको करना क्या है कि रात में ही दही को जमने के लिए छोड़ दें और सुबह होते ही जब वह दही भली भांति बन जाए तब उस दही में आपको 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला देना है। और मिश्री का पाउडर मिलाने के साथ आपको उस दही को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आप इस दही का सेवन करें और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। कुछ समय उस दही को अपना काम करने के लिए छोड़ दें और आप विदिन पहले ही दिन से आप इसका फर्क देखेंगे, आप इसका फायदा देखेंगे। ये रहा दही के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेफल के बारे में, यानी कि एप्पल के बारे में। आपने एप्पल के बारे में एक बात सुनी होगी, एन एप्पल इन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बात एकदम सत्य है, मैं इसको खुद मानता हूँ। आप सिर्फ एक दिन के लिए खाली पेट सेफल खा के देखें, खाली पेट एप्पल खा के देखें। आपको 1 घंटे के अंदर ही आपको ऐसी तड़ाकेदार भूख लगेगी, ऐसी जबरदस्त भूख लगेगी कि आप खुद इसको महसूस करेंगे। सेफल में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो कि डाइजेशन के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो खाली पेट सेफल खाना उनके लिए तो एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे आहार के बारे में जो कि है घी, वो भी देशी गाय का घी। घी के बारे में आप सभी जानते होंगे, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि घी हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, कितना ज्यादा जरूरी है। घी हमारे ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए और गले के लिए, ये तो होगा ऊपरी भाग। और जाने तो जिन्हें बुढ़ापे में जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम होती है तो इसका सीधा सीधा अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि उन व्यक्तियों ने जिनको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम होती है उन्होंने अपनी जवानी में घी का सेवन नहीं किया होगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि घी खाने से उनका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किसका घी खाने से वजन बढ़ता है। यहाँ पर देशी गाय के घी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है भैंस के घी के बारे में। यानी कि भैंस का घी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन गाय का घी खाने से ये वजन बढ़ाता भी है और वजन घटाता भी है। यानी कि जिनका वजन उनको घटाना है तो उनका वजन वो घटाएगा और जिनको अपना वजन बढ़ाना है तो उनका बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में जो है कि काले मुनक्के का पानी। इसमें आपको करना क्या है कि 5 से 10 मुनक्के रात में ही आधा गिलास पानी में गलने के लिए छोड़ दें और सुबह जब तक आप उठेंगे तब तक इस पानी में मुनक्के के कुछ गुण आ जाते हैं और सुबह होते होते ये पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाता, ये लीवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक बन जाता है। ये मुनक्के का पानी लीवर के काम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ज्यादा पित्त बढ़ जाने के कारण या पित्त प्रकृति वाले जब उनको गर्मी लगते गर्मी अगर बैलेंस में, पित्त अगर बैलेंस में हो तो भूख तो बराबर लगती ही लगती है, लेकिन अगर यही पित्त बढ़ जाए तब उनको ज्यादा गर्मी के कारण भी भूख नहीं लगती। तब ऐसी स्थिति में यही काले मुनक्के का पानी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कई व्यायाम करने वाले व्यक्ति इसको करते क्या है कि मुनक्के को ही उस पानी में ही निचोड़ देते हैं या उस पानी में ही मसल देते हैं और उसका जो गूदा वाला भाग होता है वो अलग करके व्यायाम के बीच बीच में यही मुनक्के का पानी का सेवन वो करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 आहार के बारे में जो है जौ का दलिया। अगर आपको धातु रोग है, कब्ज की प्रॉब्लम है, ज्यादा गर्मी लगती है तो ऐसी कंडीशन में जौ का दलिया उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं और जब भी वो अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी ऐसी डाइट की सलाह देते हैं तब वो ट्रेनर अपने क्लाइंट को दलिया खाने की सलाह देते ही देते हैं। अब चाहे वह जौ का दलिया हो या गेहूं का दलिया हो, लेकिन यहाँ पर मैं विशेष करके बात करने वाला हूँ जौ के दलिये के बारे में। ये जौ का दलिया हमारे हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि जब खून गाढ़ा होने लगता है जिसमें हमारे हार्ट को ज्यादा तेजी से ब्लड पंप करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ना सिर्फ जौ का दलिया बल्कि जौ की रोटी या पूरा का पूरा जौ मतलब गेहूं एक तरफ हटा के वो अपनी डाइट में जौ को तो जरूर शामिल करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।